सभी को नमस्कार। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के क्रमशः अध्ययन में पुनः एक बात आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार नचिकेता जो 3 रात्रियों तक यम के दरबार में भूखा रहता है और उसी के परिणाम स्वरूप यमराज जो है नचिकेता को प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक वरदान मांगने को कहते हैं और 3 वरदान मांगने को नचिकेता को कहा जाता है कि नचिकेता 3 रात्रियों तक जो आप मेरे घर के बाहर भूखे रहे थे, निराहार रहे थे, तो उसी के संदर्भ में आपको 3 वरदान मांगने की अनुमति दी जाती है। आप 3 वर मांग लीजिए। उसी क्रम में पहला वर जो है नचिकेता द्वारा मांगा जाता है कि जब मेरे को यहाँ मेरे पिताजी ने क्रोधित होकर भेज दिया था, परंतु भेजने के बाद अब वे स्वयं बड़े ही दुखी हो रहे हैं। उनका मन जो है दुख से भरा हुआ है, खेद कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं और मेरे प्रति क्रोधित भी हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उनके मन से निकल जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, उनका दुख कम हो जाए, उनका खेद कम हो जाए, उनका संताप कम हो जाए और जब आपसे अनुमति पा करके मैं पुनः अपने पिताजी के पास पहुंचूं तो वो मुझे पहचान ले कि ये मेरा वही नचिकेता पुत्र है और मुझसे प्रेम पूर्वक बातचीत करे। 3 वरों में यह मेरा पहला वर है। ऐसा वर जो है नचिकेता यमराज से मांगते हैं। तत्पश्चात नचिकेता से यमराज कहते हैं, मृत्युर्वाच, मृत्यु बोलते हैं, यमराज ने कहा, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रशिष्ट सुखम रात्रि शयितावीतमन्युस्त्वां ददृशवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रशिष्ट सुखम रात्रि शयितावीतमन्युस्त्वां ददृशवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। मृत्यु उवाच, मृत्यु बोलते हैं, त्वाम मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, तुमको मृत्यु मुखात मृत्यु के मुख से प्रमुक्तम छूटा हुआ, दिदृशवान देख करके, मत प्रशिष्ट मेरे द्वारा प्रेरित, मुझसे प्रेरित, आरुण है अरुण पुत्र, तुम्हारे पिता अरुण पुत्र औद्दालक ऋषि, यथा पुरस्तात पहले की भांति ही, प्रतीत है यह मेरा पुत्र नचिकेता है ऐसा विश्वास करके, वीतमन्यु दुख और क्रोध से रहित भविता हो जाएंगे, रात्रि ही और जो शेष उनकी आयु की जो रात्रियां हैं, उनकी जो शेष आयु है, सुखम सुखपूर्वक शयिता वे शयन करेंगे। यहाँ पर पहले वरदान को स्वीकृत करते हुए, उनके पहले वरदान की पूर्ति करते हुए मृत्युवादी यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमको मृत्यु के मुख से या मेरे यहाँ से प्रमुक्तम छूटा हुआ देख करके, मत प्रशिष्ट है मुझसे प्रेरित या मेरे द्वारा प्रेरित, आरुण है तुम्हारे पिता उद्दालक, यथा पुरस्तात पहले के भांति ही बोले तुम्हें पहचान लेंगे कि ये मेरा वही पुत्र नचिकेता है। विश्वास करके वीतमन्यु दुख और क्रोध से रहित होकर हैं, रात्रि ही अन्य जो उनकी आयु में जो शेष रात्रियां बची हैं, जो शेष रात्रियां बचे हैं, उनमें सुखपूर्वक सहिता शयन करेंगे। अर्थात यम ने कहा कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्र के रूप में पहचान लेंगे और जब तुम तुमसे प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा और तुम्हें पाकर वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। भावार्थ यह कि हमने कहा कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देख करके मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। यहाँ भावार्थ है, उन्हें एक बार देखते हैं कि नचिकेता से यमराज कहते हैं कि तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्ता थी, उसी प्रकार वह औद्दालकी अब भी प्रीति युक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यहाँ उद्दालक को क्या औद्दालकी कहा है, अरुण पुत्र होने से आरुणी है, अथवा यह भी हो सकता है। मत प्रशिष्ट से तात्पर्य मुझसे आज्ञप्त होकर, अर्थात जब मैं उन्हें प्रेरित करूँगा तब वह शेष रात्रियों में सुखपूर्वक
सहन करेंगे, प्रसन्नचित रूप से सहन करेंगे, क्योंकि जब मेरे द्वारा प्रेरित करने उसका दुख और क्रोध जो है एकदम शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। और वे जब तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा हुआ पाकर वह बड़े प्रसन्न होंगे, तुमसे प्रेम पूर्वक बातचीत करके वह सुखपूर्वक अपने आगे के जीवन को जिएंगे, आगे की रात्रियों को सुखपूर्वक शयन करेंगे। क्योंकि अभी तक जो है वो तुम्हें भेजने के कारण जो उनमें दुख है, खेद है, उस दुख से, शोक के कारण, खेद के कारण वह अच्छे प्रकार से शयन नहीं कर पा रहे हैं, बड़े ही बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं। परंतु आज के बाद में वह अपनी शेष रात्रियां बड़े आराम से शयन करेंगे, मेरे द्वारा प्रेरित वह आराम से जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार पहले वरदान की स्वीकृति या पहले वरदान को यमराज के द्वारा पूरा किया जाता है, नचिकेता के पहले वरदान को। द्वितीय जो वर है उसमें अब नचिकेता स्वर्ग की प्रशंसा कर रहे हैं। द्वितीय वर मांगने से पहले वह एक स्वर्ग की प्रशंसा कर रहे हैं यमराज के समक्ष। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जर्या विभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपाशे, शोकातिको मोदति स्वर्गलोके। पुनः नचिकेता कह रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। वह स्वर्गलोक में किंचन भयम न अस्ति, कुछ भी भय नहीं है। न तत्र त्वं, वहाँ तुम भी नहीं है, यानी मृत्युलोक आप भी नहीं है। जरया न विवेति, और बुढ़ापे से भी कोई नहीं डरता है। स्वर्गलोक में असना या पिपासे, बोले भूख और प्यास दोनों से, उभय तीर्थवा पार करके, शोकाति गहत, शोक से रहित हो करके लोग मोदते आनंद प्राप्त करते हैं। नचिकेता यहाँ स्वर्ग की जो प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे मृत्यु, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ मृत्यु रूप आप भी नहीं है, अर्थात वहाँ मृत्यु का किसी को भय नहीं है, कोई मरता ही नहीं है, सब अमर रहते हैं। और जरया न विवेति, वहाँ बुढ़ापे से भी कोई भय नहीं करता, क्योंकि स्वर्गलोक में किसी का बुढ़ापा आता ही नहीं है, सब अमरत्व को प्राप्त कर जाते हैं, सब आनंद से जीते हैं, तो बुढ़ापे का भी किसी को डर नहीं होता है। और स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से भी पार होकर के, दुखों से दूर रह करके आनंद भोगते हैं। कहता है, नचिकेता कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और न जैसे मृत्यु लोक में लोग आप द्वारा मारे जाते हैं, वहाँ कोई मारा भी नहीं जाता है, वहाँ मृत्युकालीन कोई संकट ही नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँ के निवासी शोक को पार करके सदा आनंद भोगते हैं, अर्थात स्वर्ग की वह प्रशंसा करता है। ये स्वर्ग में क्या क्या है? स्वर्ग में ना तो मृत्यु का भय है, अर्थात वहाँ मृत्यु देवता नहीं है, वहाँ लोगों की जो है मृत्युकालीन संकट नहीं है, वहाँ ना लोग मरते हैं ना जन्म लेते हैं, वहाँ लोग अमृत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और वहाँ गए हुए लोग बूढ़े भी नहीं होते हैं, उनकी जरा अवस्था नहीं होते हैं, वह सदा युवा अवस्था में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और जिस प्रकार मृत्युलोक के प्राणी भूख और प्यास से प्रतिदिन प्रतिक्षण पीड़ित होते हैं और भूख प्यास से जो है उनकी ज्वाला में जलते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ लोग जो है भूख और प्यास उन दोनों से पार होकर शोकातिग है, दुखों से दूर रह करके हमेशा मोदते आनंद भोगते हैं, अर्थात स्वर्ग में सब प्रकार के आनंद होते हैं। स्वर्ग में सब प्रकार के आनंद है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। यहाँ पर जो है नचिकेता दूसरा वर मांगने से पहले स्वर्ग की प्रशंसा करता है, अर्थात वह दूसरे वर में स्वर्ग प्राप्ति का साधन जानना चाहता है। उसी की यहाँ प्रस्तावना के रूप में वह लिखता है, वह यमराज से कह रहा है कि स्वर्ग जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कि स्वर्ग में न तो कोई बूढ़ा होता है, किसी प्रकार का भय नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं आता, यमराज भी नहीं है, अर्थात वहाँ कोई नहीं मरता है। वहाँ ना प्राणियों को भूख लगती है, ना उन्हें प्यास सताती है। भूख प्यास इन दोनों से ही
ऊपर हो चुके हैं वहाँ के निवासी, और उन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता। जब किसी प्रकार का भय नहीं होगा, कुछ किसी प्रकार का शोक नहीं होता, जब शोक नहीं होता तो जीवन में आनंद की जो है अनुभूति निरंतर बनी रहती है, जीवन आनंदमय बना रहता है। अर्थात स्वर्ग में रहने वाला प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण आनंद को अनुभूत करता है, आनंद में जीता है। इसी प्रकार से वह स्वर्ग की जो है बड़ी ही यमराज के समक्ष जो है स्वर्ग की बड़ी वह प्रशंसा करता है, स्वर्ग में होने वाले सुखों के बारे में बताता है। अब वह आगे के वीडियो में जानेंगे कि जो अपना दूसरा वर क्या मांगता है। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।